Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. My chapter is coming simple circuit. बच्चों मेरा सिंपल सर्किट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में पॉइंट चल रहा है सेलों का संयोजन। संयोजन का भी थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट था सेलों का श्रेणी संयोजन, सेकंड पार्ट था सेलों का समांतर संयोजन, अब थर्ड पार्ट है सेलों का मिश्रित संयोजन यानी कि मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो बच्चों पहले मैं सेल बता देता हूँ, सेल है क्या, इसकी परिभाषा वैसे तो मैं आपको इससे पहले कई वीडियो में दे चुका हूँ। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना होता है और विभव को स्थिर रखना होता है। इस युक्ति को सेल कहते हैं। बच्चों कई सेलों से मिलकर के बैटरी बनती है। हम कई सेलों को मिलाते क्यों हैं? क्योंकि अधिक धारा एक सेल अधिक धारा नहीं दे सकती, इसलिए हम कई सेलों को मिला करके बैटरी बनाते हैं और जिससे अधिक धारा हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों अब मैं आपको सेलों का मिश्रित क्रम बताता हूँ। सेलों के मिश्रित क्रम में कुछ सेलें श्रेणी क्रम में, कुछ सेलें समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं, जैसा कि चित्र में मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। देखो चित्र में सेल जो हैं, अब मैं इसका चित्र बना रहा हूँ। ये एक सेल, इसका निगेटिव, फिर ये दूसरी सेल, इसका निगेटिव, फिर ये तीसरी सेल, इसका निगेटिव, फिर ये डॉट डॉट, ये लास्ट सेल। ऐसे ही फिर अगला एक सेल, इसका निगेटिव, फिर दूसरी सेल, इसका निगेटिव, फिर तीसरी सेल, इसका निगेटिव, फिर ये लास्ट सेल, फिर ये एक सेल, इसका निगेटिव, ये फिर दूसरी सेल, इसका निगेटिव, ये तीसरी सेल, इसका निगेटिव, ये लास्ट सेल। इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। इसके इस पॉइंट को, ये कुंजी हो गई, ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध हो गया, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध आर, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, 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 पॉजिटिव निगेटिव। अब प्रत्येक सेल का मान लिया, प्रत्येक ये एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, इसका भी E, इसका भी, इसका भी E, इसका भी E, सबका ये है विद्युत वाहक बल। मैं लिख देता हूँ इन पर, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R।
यहाँ n सेल है, इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं n सेल है, और ये m पंक्तियाँ। तो बच्चों ये सेलों का मिश्रित क्रम बना हुआ है। ये बाह्य परिपथ में धारा ये पाई, तो लिख देता हूँ मैं। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, कॉमा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या, सेलों की संख्या स्मॉल n तथा पंक्तियों की संख्या m है। यह परिपथ सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन है, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन है। प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल बराबर एन ई। अब सुन लो, सीरीज में जुड़ी हैं, और सीरीज में जुड़ी 1 2 3 4 इस तरीके से सीरीज में जुड़ी हैं। हर पंक्ति में बराबर सेल है, जितनी इसमें है उतनी इसमें है, उतनी इसमें है, हर पंक्ति में बराबर है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल एन ई हो गया। और प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर। माना बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब सेलों सहित परिपथ का कुल प्रतिरोध, तब सेलों सहित परिपथ का कुल प्रतिरोध या इसे बाद में करेंगे भाई। सेलों से परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं निकाल रहे, पहले हमें निकालना है
कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का माना सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है, तब 1/R डैश बराबर 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 M बार। समझ लो कैसे। एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध NR, इसका भी NR, इसका भी NR, कितने बार जोड़ना है? M बार। M बार समांतर क्रम में है, ये कैसे जुड़े? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वही फॉर्मूला लगाया मैंने। तो क्या होगा? इस पंक्ति का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध NR, इसका भी NR, इसका भी NR। क्या बार जोड़ना है? M बार जोड़ना है। तो जोड़ करके क्या आ गया? M/NR, या R डैश बराबर NR/M। ये समीकरण नंबर होगी हमारी 1। अब लिखेंगे अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः सेलों सहित परिपथ का कुल प्रतिरोध, सेलों सहित परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या आएगा यहाँ से? बराबर बाह्य प्रतिरोध R और इन सब का प्रतिरोध R डैश। तो यानी कि R प्लस R डैश, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस R डैश का मान रख दिया NR/M। अब लिखेंगे सेलों द्वारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, सेलों द्वारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना? यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल है ये, प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल यही होगा, यानी कि NE बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध ये R/R प्लस NR/M। इसे सरल कर लो, MNE/MR प्लस NR। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब बच्चों फिर समझ लेंगे। देखो कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि जितना एक पंक्ति का उतना ही समांतर क्रम में सबका विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि इस एक पंक्ति का NE है,
तो इसका भी एन ई, यानी कि इन सबका कुल विद्युत वाहक बल एन ई होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है बिंदुओं के बीच। ठीक है, अब बच्चों अधिकतम धारा लेनी है मुझे, क्योंकि मुझे तो इसका प्रयोग करना है धारा के लिए, तो धारा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कम मिलेगी, वो कंडीशन ढूंढनी है। तो इसके लिए मैं पहले इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ, पहले इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ तक मैंने इसे साफ कर दिया है, यहाँ तक। ठीक है, अब धारा का अधिकतम मान, अधिकतम धारा के लिए मैं लिख देता हूँ अधिकतम धारा के लिए। जब धारा अधिकतम होगी तो इसका मान न्यूनतम होगा, क्योंकि छोटी संख्या से भाग देंगे तभी तो भागफल लग जाएगा। अधिकतम धारा के लिए एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब उसके लिए मैं देखता हूँ कैसे न्यूनतम ढूंढूं। तो मान लिया, अब देखो भाई, एम आर प्लस एन आर बराबर होगा एम आर माइनस एन आर अंडर रूट में, इतने का वर्ग माइनस इतने का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। देख लो, इसे खोलोगे आप, इसे खोलोगे तो इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और फिर माइनस में 2 ये आ जाएगा, तो ये सरल करके ये आ जाएगा। भाई अधिकतम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 2 रूट एम आर अंडर रूट एन आर शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। अब देखो क्यों नहीं हो सकता। भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो होगा। भाई इसमें जो है श्रेणी क्रम में कम से कम कोई ना कोई तो सेल होगी, समांतर क्रम में कुछ ना कुछ से जोड़ेंगे, तो ये शून्य नहीं हो सकता। अतः इसलिए अंडर रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर को शून्य ले सकते हैं। तभी एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा। क्यों? यदि मैं इसे शून्य लूंगा तभी इसका मान न्यूनतम होगा। अतः अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर
का वर्ग बराबर 0 या MR माइनस NR बराबर 0 या MR बराबर NR। ये समीकरण होगी मेरी 3। तो यानी कि MR, ठीक है, या R बराबर या R बराबर NR बटे M, ऐसे पक्षांतर कर दिया। ये होगी समीकरण मेरी 4। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 और 4 से क्या निष्कर्ष निकला? समीकरण 1 और 4 से ये निष्कर्ष निकला कि बाह्य प्रतिरोध यदि आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। समीकरण 1 और 4 से, समीकरण फर्स्ट एंड फोर्थ से, यदि बाह्य यानी कि बाहर का प्रतिरोध, यानी कि ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। सेलों के संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। प्रतिरोध के बराबर है तब धारा अधिकतम प्राप्त होगी। अतः I max बराबर, अब देख लो, अतः समीकरण 2 से I max बराबर MNE बटे, कोई से जगह कोई सा रख दो, यानी कि MR की जगह NR, तो यानी कि 2NR बराबर MNE बटे 2MR, या I max बराबर N कट गया ME बटे 2R बराबर M कट गया NE बटे 2R। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। तो अधिकतम धारा के लिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, अर्थात आज का शिक्षण समाप्त। बच्चों इसके आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं, उन्हें आप करेंगे आगे चलकर। धन्यवाद।